नमस्कार मित्रों, मैं सनी मौर्य आपके बीच लेकर के आ गया हूँ चैप्टर 4 जो रोड साइड स्टैंड है। ये आपका पोएट्री का सेशन है बच्चों, जो पोएम के अंतर्गत आता है। हम बात करेंगे रॉबर्ट फ्रॉस्ट के बायोग्राफी के बारे में। थोड़ा इनका इंट्रोडक्शन देखते हैं। रॉबर्ट फ्रॉस्ट इज़ अ हाईली अक्लेम्ड अमेरिकन पोएट ऑफ द 20th सेंचुरी। जो रॉबर्ट फ्रॉस्ट जी हैं, यह उच्च श्रेणी के प्रतिष्ठित अमेरिकन कवि हैं। 20th सेंचुरी मीन्स 20वीं शताब्दी के। रॉबर्ट फ्रॉस्ट रोट अबाउट कैरेक्टर्स, पीपल एंड लैंडस्केप। रॉबर्ट फ्रॉस्ट जी जो हैं, यह पात्रों के बारे में, लोगों के बारे में, और लैंडस्केप्स मीन्स भूदृश्य के बारे में लिखते हैं। हिज पोएम्स आर कंसर्न्ड, इनकी जो कविताएं हैं वो कंसर्न्ड माने संबंधित है विथ ह्यूमन ट्रेजेडीज एंड फियर्स। मानव के ट्रेजेडीज़ का मतलब होता है दुख के चीज़ों से, ट्रेजेडीज़ का मतलब होता है विपत्तिकालीन चीज़ें, एंड फियर्स का मतलब भय से संबंधित है। हिज रिएक्शन ऑफ द कम्प्लेक्सिटीज़ ऑफ लाइफ्स, इनका जो प्रतिक्रिया है वो जीवन के जटिलताओं से संबंधित है। एंड हिज अल्टीमेट एक्सेप्टेंस ऑफ हिज बर्डन्स, और ये भार के विकल्प को स्वीकार करते हैं। स्टॉपिंग बाय द वुड्स ऑन अ स्नोवी इवनिंग, ब्रचेस, मेंडिंग वॉल्स और अ फ्यू ऑफ हिज वेल नोन पोएम्स, इनकी बहुत ही फेमस कविताओं में से ये हैं, जो 2-3 हमने अभी नाम लिया। इन दी पोएम अ रोड साइड स्टैंड, फ्रॉस्ट रिप्रेजेंट्स द लिव्स ऑफ पुअर डिप्राइव्ड पीपल विथ पिटीलेस क्लैरिटी एंड विद द डीपेस्ट सिंपैथी एंड ह्यूमैनिटी। तो रोड साइड स्टैंड कविता में जो रॉबर्ट फ्रॉस्ट जी हैं वो प्रस्तुत करते हैं लिव्स ऑफ पुअर डिप्राइव्ड पीपल, जो शोषित लोग हैं, गरीब शोषित लोग हैं, उनके जीवन यापिका के बारे में। विथ प्रिटिलेस क्लैरिटी, उनमें दयाहीनता दिखाई जा रही है, जैसे कि अन्य लोग उन पे दया का भाव नहीं दिखा पा रहे हैं, उनका सहयोग नहीं कर पा रहे हैं। एंड विद द डीपेस्ट सिंपैथी एंड ह्यूमैनिटी, इनके प्रति मतलब इन डिप्राइव्ड पीपल जो लोग हैं, डिप्राइव्ड जो पीपल हैं, जो शोषित लोग हैं समाज में, जो पिछड़े लोग हैं, उनके प्रति जो रॉबर्ट फ्रॉस्ट जी हैं वो अपना डीपेस्ट सिंपैथी, गहरी सहानुभूति एंड ह्यूमैनिटी मीन्स मानवता को प्रदर्शित करते हैं। आइए देखते हैं बिफोर यू रीड। हैव यू एवर स्टॉप्ड एट अ रोड साइड स्टैंड। यहाँ पे जो रॉबर्ट फ्रॉस्ट जी हैं उन्होंने एक प्रश्न किया है सभी रीडर्स लोगों से कि क्या आप कभी सड़क के किनारे बने हुए जो झोपड़ी मड़ई होते हैं, दुकानें होती हैं, क्या आप वहाँ कभी रुके हैं। व्हाट हैव यू ऑब्जर्व देयर, आपने वहाँ पे क्या अवलोकन किया है। तो आते हैं पैराग्राफ फर्स्ट पे। जो पैराग्राफ फर्स्ट आपका दिया गया है बच्चों, ये इसे ज़रा समझने का प्रयास आप करते हैं। तो दिया गया है द लिटिल ओल्ड हाउस वॉज आउट विथ अ लिटिल न्यू सेड। जो पुराना छोटा घर था, जो पुराना सेड का मतलब छप्पर कह सकते हैं, जिसको छप्पर या मड़ई कह सकते हैं। और लिटिल ओल्ड हाउस, पुराना छोटा घर, वाज आउट मीन्स बाहर की ओर था, विथ अ लिटिल न्यू सेड, एक नए छोटे सेड का मतलब छप्पर के रूप में। इन फ्रंट ऑफ द ईज ऑफ द रोड, जो सड़क के बिल्कुल ईज मीन्स किनारे के सामने था। इन फ्रंट मीन्स सामने, ओके। वेयर द ट्रैफिक स्पीड, जहाँ पे यातायात की जो साधनें हैं, मोटर वाहनें हैं, बहुत गति में चलती हैं। रोड साइड स्टैंड दैट टू पैथेटिकली प्लेड, और जो रोड साइड स्टैंड है वहाँ पे तेज़ रफ्तार में जो गाड़ियाँ आ रही हैं वो पैथेटिकली का मतलब दयनीय रूप से, प्लेड मीन्स विनती या याचना करता है उन लोगों से रुकने के लिए, ठीक है। इट वुड नॉट बी फेयर टू से फॉर अ डोल ऑफ ब्रेड, यह कहना ठीक नहीं होगा कि उन्हें खैरात में रोटी चाहिए। डोल ऑफ ब्रेड का मतलब होता है खैरात, कहने का मतलब डोनेशन, चैरिटी, दया स्वरूप उनको कुछ नहीं चाहिए। बट फॉर सम ऑफ द मनी, बल्कि इन लोगों को कुछ पैसा चाहिए। द कैश, वो भी कैसे चाहिए, द कैश मतलब नगद पैसा चाहिए, ठीक है। क्यों, जरा इसे समझते हैं। हुज फ्लोज सपोर्ट्स, कहा जा रहा है कि हुज फ्लोज, जिसका वो जो नगद धनराशि है वो उसका प्रभाव जो है सपोर्ट्स में समर्थन देगा। द फ्लावर ऑफ द सिटीज़, शहर के लोगों को, शहर से वो जो लोग आके यहाँ पे बसे हुए हैं, कहने का मतलब कि सड़क के किनारे जो लोग बसे हुए हैं, फ्लावर ऑफ द सिटी, जो शहर के ही लोग हैं। फ्रॉम सिंकिंग, उनको ये बचाएगा अगर उन्हें पैसा लोग मदद करते हैं, कुछ खरीदारी करते हैं वहाँ से। जो पूंजीपति लोग हैं, सड़क के किनारे जो मड़ई झोपड़ी लगा के जो गरीब लोग रह रहे हैं, उनका अगर मदद किया जाता है तो उनका जीवन रुइन होने से, कहने का मतलब डिस्ट्रॉय, बर्बाद होने से, ख़राब होने से वो बच पाएंगे। सिंकिंग का मतलब डूबना होता है, मतलब उनको बचाया जा सकता है। एंड विदरिंग फैंट, और वो कुम्हला नहीं पाएंगे। कुम्हलाने का
यहाँ जो कुम्हलाने का सेंस है इसका मतलब कि उनका जीवन यापन अच्छे से चल पाएगा, ठीक है। लेकिन यहाँ देखिए कंडीशन क्या है, द पॉलिश ट्रैफिक पास्ट, चमचमाती हुई यातायात की साधनें, ट्रैफिक मीन्स यातायात, पास्ट मीन्स गुजरती हैं, विथ अ माइंड अहेड, माइंड अहेड मीन्स सीधे आगे बढ़ जाना, मतलब ऐसे लोग, दी रिच मैन हु आर ड्राइविंग दियर कार्स, दे आर नॉट लुकिंग हियर एंड दियर टू दिस पुअर मैन, इन गरीब मनुष्यों को वो नहीं देखते हैं, ठीक है। कहा जा रहा है कि और इफ़ इवर असाइड अ मोमेंट, इवर असाइड अ मोमेंट माने एक तरफ अगर वो रुक जाते हैं, एक साइड में अगर वो देख भी लेते हैं तो क्या वहाँ का कंडीशन है, ज़रा इसे समझते हैं। देन आउट ऑफ शॉर्ट्स, तो क्या होता है आउट ऑफ शॉर्ट्स का मतलब वो झुझलाते हैं, आउट ऑफ शॉर्ट्स मीन्स गुस्सा करते हैं, क्यों गुस्सा करते हैं, कारण देखते हैं। एट हैविंग द लैंडस्केप मार्क्ड, उनका कहना है कि जो गरीब लोग हैं जो मड़ई झोपड़ी लगाए हुए हैं वो लोग लैंडस्केप अर्थात भूदृश्य को मार्ड कर दिए हैं, मार्ड का मतलब बिगाड़ के रख दिए हैं। विद द आर्टलेस पैंट, किस चीज़ से, तो कहा जा रहा है कि आर्टलेस मतलब कि भद्दे रंग से, आर्ट विहीन जिसकी कला विहीन रंग से, मतलब भद्दे रंग से उसको बर्बाद करने का काम कर रहे हैं पेंटिंग करके। आप साइन दैट विथ एन टर्न रॉन्ग एंड एस टर्न रॉन्ग, उन्होंने ऐसा चिन्ह बना दिया है जिसमें जो दिशा को इंडिकेट करता है, जैसे एन मीन्स नॉर्थ डायरेक्शन, साउथ एस मीन्स साउथ डायरेक्शंस, इसको उन्होंने रॉन्ग मेंशन कर दिया है। ऑफर्ड फॉर सेल वाइल्ड बेरीज इन वुडन क्वार्ट्स, और ये लोग ऐसे हैं जो गरीब लोग हैं जो मड़ी झोपड़ी लगा के वहाँ पे रह रहे हैं, ये ऑफर्ड का मतलब प्रस्तावित करते हैं, प्रस्ताव दे रहे हैं, बेचने का काम कर रहे हैं। फॉर सेल मीन्स बिक्री के लिए वहाँ पे ऑफ़र कर रहे हैं। वाइल्ड बेरीज मीन्स जंगली बेरीज़ को, इन वुडन क्वार्ट्स लकड़ी के बने हुए थोड़ा वो पात्र कुछ लिए हुए हैं, बर्तन लिए हैं, वहाँ से उसको बेचने का काम कर रहे हैं। और ब्यूटी रेस्ट इन अ ब्यूटीफुल माउंटेन सीन, जबकि जो सुंदर पर्वतीय जो दृश्य है वो तो रेस्ट ही है, ब्यूटी रेस्ट, वो सुंदरता रूपी चीज़ें तो वहाँ पे पड़ी ही हुई हैं, उतना वो नहीं बिगाड़ पा रहे हैं उसको। बिगाड़ने वो कवि कह रहा है कि वो कितना बिगाड़ पाएंगे एक छोटा सा झोपड़ी लगा करके। यू हैव द मनी, कवि यहाँ थोड़ा सा अपने भाव में कहते हैं कि उन लोगों को कह रहे हैं, अमीर लोगों के प्रति कवि का भाव देखिए क्या है। अर्थात रॉबर्ट फ्रॉस्ट जी कहते हैं कि यू हैव द मनी, आपके पास पैसा है, बट इफ़ यू वांट टू बी मीन, लेकिन यदि आप मितव्ययी होना चाहते हो, कंजूसी होना चाहते हो, वाई कीप योर मनी, आप अपना पैसा क्यों रखते हैं। दिस क्रॉसली, इस बात को जो कवि है वो गुस्से में आकर के कह रहा है, ग्रॉसली एंड गो अलॉन्ग। और कहने का मतलब यहाँ दो सेंस बन रहा है, एक सेंस बन रहा है कि जो अमीर लोग हैं वहाँ जाते हैं वो गुस्सा दिखाते हैं, एंड गो अलॉन्ग वहाँ से चले जाते हैं। और यहाँ पे कवि भी गुस्सा दिखा के कह रहा है उन अमीर लोगों से कि आपके पास पैसा है फिर भी आप मितव्ययी होना चाहते हैं, तो आप पैसा रखते ही क्यों हैं। द हॉट टू दिस सीनरी वुड नॉट बी माई कंप्लेंट, यहाँ पे रॉबर्ट फ्रॉस्ट की जो हृदयता है, जो उनकी सहानुभूति है, वो उन गरीब रोड साइड स्टैंड लगाने वाले लोगों के साथ है, इसलिए वो कह रहे हैं द हॉट टू दिस सीनरी, दृश्य को, जो दृश्य है उसका वो कितना उसको आघात हुआ है, वुड नॉट बी माई कंप्लेंट, ये मेरी शिकायत नहीं है। तो मेरी शिकायत है क्या, वो क्या बताना चाहते हैं, ज़रा इसको समझते हैं। वो कह रहे हैं सो मच एज द ट्रस्टिंग सारो ऑफ व्हाट इज़ अनसेड, सो मच एज द ट्रस्टिंग सारो, जो गरीब लोग हैं वो तो ट्रस्टिंग कर लिए थे, मतलब कि वो तो आप पे विश्वास किए थे कि आप लोग कुछ उनके चीज़ों को खरीदेंगे। सारो माने दुख, ऑफ व्हाट इज़ अनसेड, उन्हें जो दुख है वह किससे कहें, अनसेड है वो तो छिपा हुआ है, वो किससे कहने जाएँ कि उन्हें रोजी रोटी उनकी नहीं चल पा रही है। हियर मीन्स यहाँ फार फ्रॉम द सिटी, शहर से काफ़ी दूर, वी मेक अवर रोड साइड स्टैंड, हम अपने सड़क के किनारे स्टैंड को बनाते हैं। एंड आस्क फॉर सम सिटी मनी, और शहर के पैसे का मांग करते हैं। टू फील इन हैंड, इसको अपने हाथ में महसूस कर सकें। टू ट्राई, प्रयास करते हैं। इफ़ इट विल नॉट मेक अवर बीइंग एक्सपेंड, और इन पैसे के माध्यम से हमारा जीवन यापन बहुत एक्सपैंड नहीं होगा, बहुत विस्तारित नहीं होगा, ठीक है। एंड गिव अस द लाइफ ऑफ द मूविंग पिक्चर्स, और ये जो चीज़ें हैं यह हमें क्या करती हैं, मूविंग पिक्चर्स करती हैं। कहने का मतलब हमें आगे बढ़ावा देने का काम करती हैं अपने चीज़ों के प्रति। रॉबर्ट फ्रॉस्ट जी फिर आगे बताते हैं कि एंड गिव अस द लाइफ ऑफ द मूविंग पिक्चर्स, और जो ये मूविंग पिक्चर्स का मतलब चलचित्र या सिनेमा जो हैं ये जिस प्रकार से चलते रहते हैं तो इनका भी प्रभाव जो है रोड साइड स्टैंड के लोगों पर पड़ा हुआ है। कैसे, कहा जा रहा है कि एंड आस्क फॉर सम सिटी मनी टू फिल इन द हैंड, सॉरी कहाँ से पढ़ाना था बच्चों, हाँ देखते हैं यहाँ से। मूविंग पिक्चर्स प्रॉमिस दैट द पार्टी इन पावर इज सेड टू बी कीपिंग फ्रॉम अस,
कहा जा रहा है कि जिस तरह से दैट यहाँ तुलना किया गया है, जरा तुलना को ध्यान समझेंगे। दैट द पार्टी इन पावर, यदि कोई सत्ता शक्ति में होती है, इज सेड टू बी कीपिंग फ्रॉम अस, वो वादे करती है हमारे वादों को निभाने के लिए। इट इज़ इन द न्यूज़, यह समाचार में है। दैट मीन्स कि ऑल दिस पिटीफुल किन, जितना भी हमारा पिटीफुल, यहाँ जो पिटीफुल शब्द आया है बच्चों, इसका मतलब है दयालु, और कीन का मतलब रिलेटिव्स, जो रिश्तेदार लोग हैं। जितने भी दया का भाव दिखाने वाले आपके प्रति जो रिश्तेदार लोग हैं आर टू बी ब्राट आउट, इन लोगों को लाया जाएगा बाहर। आउट मीन्स बाहर ला जाए, ब्राट मीन्स ला दिया जाएगा, आउट मीन्स बाहर। एंड मर्सीफुली गैदर्ड इन, और इनको एकत्रित कर दिया जाएगा। टू लिव इन विलेजेस, ये गाँवों में रहें। नेक्स्ट टू द थिएटर, सिनेमा घर के सामने रहें। एंड द स्टोर, बड़ी बड़ी जो कंपनियां हैं, कारखाने हैं, उनके सामने रहें। वेयर, जहाँ दे विल नॉट हैव टू थिंक ऑफ देमसेल्व्स एनीमोर, जहाँ उन्हें अपने खुद के बारे में सोचने की आवश्यकता नहीं होगी। वाइल ग्रीडी गुड डूअर्स, जबकि जो लालची अच्छे काम करने वाले, जो नाटक करने वाले लोग हैं, बेनिफिशेंट्स बिट्स ऑफ प्रे, वो तो एक हिंसक पशु के समान है। तो बताया जा रहा है कि बेनिफिशेंट माने वो दयालु बनते हैं, और बिस्ट ऑफ प्रे का मतलब शिकारी पशु के, लेकिन वो समान होते हैं। क्यों ऐसा होते हैं समझते हैं। स्वान ओवर का मतलब वो मंडराते रहते हैं। दियर लिव्स, उन गरीब लोगों के जीवन या जीवन शैली पर। इन्फोर्सिंग मीन्स उन्हें बाध्य करते रहते हैं। बेनिफिट्स माने कि आपको ये लाभ मिलने वाला है, हमारा साथ दीजिए, हमारा साथ दीजिए, ठीक है। दैट्स आर कैलकुलेटेड, जिसकी गणना की जाती है। टू सूद देम, वे उन्हें राहत पहुंचाने का काम करते हैं। आउट ऑफ दियर विट्स, अब ऐसे भोले भाले जो लोग हैं, अगर उन पे विश्वास कर लेते हैं, उन पार्टी जो सत्ता में पार्टी है उन पे अगर विश्वास कर लेते हैं, आउट ऑफ दियर विट्स, वो अपनी बुद्धिमत्ता खो देते हैं। कहने का मतलब वो उनके बहकावे में आ जाते हैं। एंड बाई टीचिंग देम, और उन भोले भाले गरीब लोगों को सिखाया जाता है हाउ टू स्लीप, कैसे वो सोएं, कैसे वो आराम करें। दे स्लीप ऑल डे, जैसे अमीर लोग पूरे दिन आराम करते हैं। डिस्ट्रॉय दियर स्लीपिंग, वे अपने नींद को बर्बाद कर लेते हैं। एट नाइट मीन्स रात्रि के नींद को बर्बाद कर लेते हैं। दी एंशियंट वे, जैसा कि प्राचीन तरीका है। प्राचीन तरीका क्या है तो ज़रा इसको समझिए। लोग यही कहते हैं कि यदि आप दिन के समय सो लेते हैं तो रात को आप नींद आपको नहीं जल्दी आती, तो यही बात है। आगे बढ़ते हैं। समटाइम्स आई फील माई सेल्फ आई कैन हार्डली बियर द थॉट ऑफ सो मच चाइल्डिश लॉन्गिंग इन वैन। यहाँ कवि कह रहे हैं कि कभी कभी मुझे ऐसा प्रतीत होता है, क्या प्रतीत होता है, मैं बड़ा मुश्किल से, हार्डली मीन्स मुश्किल से, बियर में सहन कर पाता हूँ उन विचारों को। चाइल्डिश लॉन्गिंग, जो बचकानी इच्छा के रूप में मेरे अंदर पड़ी रहीं, वो भी इन वैन, वैन का मतलब व्यर्थ रूप में, ठीक है। तो फिर से आगे देखते हैं। कहा जा रहा है कि द सैडनेस दैट लर्क्स नियर द ओपन विंडो देयर दैट वेट्स ऑल डे इन ऑलमोस्ट प्रेयर, जो वहाँ के गरीब लोग हैं वो खुला प्रार्थना करते रहते हैं और खिड़कियों से देखते रहते हैं कि उनके उदासी कैसे घटे, ताकि कोई लोग वहाँ पे आएँ और उनकी चीज़ों को खरीदें। फॉर द स्क्वेल ऑफ ब्रेक्स, जो ब्रेक लगने की जो स्क्वेल है, या स्क्वेल ऑफ ब्रेक्स का कह सकते हैं गाड़ी के ब्रेक लगने से उत्पन्न ध्वनि, ठीक है। आगे फिर से देखते हैं बच्चों। तो बताया जा रहा है कि द साउंड ऑफ स्टॉपिंग कार, ये कैसी ध्वनि है तो साउंड ऑफ स्टॉपिंग कार, रुकने वाली कार की ध्वनि है। ऑफ ऑल द 1000 सेल्फिश कार्स दैट पास, जितनी भी हजारों स्वार्थी कारें लोगों की वहाँ से पास करती हैं। जस्ट वन टू इंक्वायर व्हाट अ फार्मर्स प्राइस आर, पहला तो वहाँ पे पूछता है कि उनका मूल्य क्या है, जो भी चीज़ें वो बेच रहे हैं। एंड वन डिड स्टॉप, एक व्यक्ति वहाँ रुकता है, बट ओनली टू प्लो अप ग्रास, केवल घास को कुचलने के लिए। इन यूजिंग द यार्ड टू बैक एंड टर्न अराउंड, और वो अपने व्हीकल्स को, मोटर गाड़ियों को, फोर व्हीलर्स को आगे पीछे करता है चारों तरफ से, और वहाँ से रवाना हो जाता है। एंड अनदर टू आस्क द वे टू वेयर इट वॉज बाउंड, और दूसरा व्यक्ति पूछता है कि रास्ता कहाँ जाएगा। एंड अनदर टू आस्क कुड दे सेल इट अ गैलन ऑफ गैस, अन्य व्यक्ति पूछता है क्या वो गैलन ऑफ गैस बेच रहे हैं। दे कुड नॉट दिस क्रॉसली हैड दे हैड नन डिडंट इट सी, कभी गुस्से में कहता है कि वो देख नहीं रहे हैं जो ऐसा पूछते हैं। नो, नहीं। नो इन कंट्री मनी द कंट्री स्केल ऑफ गैन द रिजिक्यूट लिफ्ट्स ऑफ स्पिरिट हैड नेवर बीन फाउंड। तो इसमें यह बताया जा रहा है बच्चों कि नो, नहीं। इन कंट्री मनी द कंट्री स्केल ऑफ गैन, तो बताया जा रहा है कि जो कंट्री मनी है अर्थात ग्रामीण लोगों का जो पैसा है, ये कंट्री स्केल है, मतलब ग्रामीण लोगों का पैमाना है। स्केल का मतलब पैमाना, कैसा पैमाना है। द रिजिक्यूट लिफ्ट्स ऑफ स्पिरिट हैज़ नेवर बीन फाउंड, तो बताया जा रहा है कि जो भी आवश्यक, लिफ्ट्स ऑफ स्पिरिट का मतलब बहादुरी की चीज़ें हैं, जो आवश्यक बहादुरी रूपी जो चीज़ें हैं
सिम्स टू कंप्लेन, वो भी ऐसी प्रतीत होती हैं कि वो भी स्पिरिट जो भी फिर बताते हैं, द रिजिक्यूट लिफ्ट्स ऑफ स्पिरिट हैज़ नेवर बीन फाउंड। रिजिक्यूट का मतलब आवश्यक, लिफ्ट्स ऑफ स्पिरिट का मतलब जो बहादुरी की चीज़ें हैं, आवश्यक जो बहादुरी की चीज़ें हैं, नेवर बीन फाउंड, वहाँ पे कभी नहीं पाई गई। ठीक है। और सो द वॉइस ऑफ द कंट्री, इसलिए जो वॉइस ऑफ द कंट्री मीन्स ग्रामीण लोगों के जो विचार हैं, जो आवाज़ हैं, ग्रामीण लोगों के जो आवाज़ या विचार हैं वो सिम्स माने प्रतीत होते हैं। कैसे प्रतीत होते हैं? टू कंप्लेन का मतलब वो शिकायत कर रहे हैं। किस लिए? आई कैन नॉट हेल्प ओमिंग द ग्रेट रिलीफ, कवि कह रहे हैं कि यदि मैं उनका सहायता नहीं कर सकता हूँ उन्हें बड़ा आराम पहुँचाने के लिए, इट वुड बी टू पुट दिस पीपल एट वन स्ट्रोक आउट ऑफ दियर पेन्स, अगर मैं इतना सहायता नहीं कर सकता हूँ कि उनके कष्टों, दुखों, दर्दों, तकलीफ़ों से एक बार में ही अगर मैं राहत नहीं पहुँचा सकता हूँ तो मेरा दायित्व क्या बनता है? एंड देन नेक्स्ट डे एज आई कम बैक इनटू द सेम, तो अगले दिन क्या होता है कि मैं पुनः उस कष्ट या दुख दर्द में पड़े लोगों को होश में देखता हूँ कि वो लोग होश में अपने आ रहे हैं, अपने कष्ट को समझ रहे हैं। आई वॉन्डर्ड, मैं आश्चर्य करता हूँ, हाउ आई शुड लाइक यू टू कम टू मी एंड ऑफर टू पुट मी जेंटली आउट ऑफ माई पेन। इसका सेंस क्या है समझना। इस पंक्ति के माध्यम से कवि का यह दृढ़ विश्वास है कि ग्रामीण लोगों को दरिद्रता एवं अभाव के कष्ट से मुक्त कर देना चाहिए। अगली सुबह बताया जा रहा है इसमें, देखते हैं बच्चों यहाँ से फिर से लास्ट लाइन पे हम आ गए हैं। तो कवि कह रहा है कि नेक्स्ट डे एज आई कम बैक इनटू द सेन आई वॉन्डर हाउ आई शुड लाइक यू टू कम टू मी एंड ऑफर टू पुट मी जेंटली आउट ऑफ माई पेन। तो इसका थोड़ा सा भाव समझते हैं कवि कहना क्या चाहता है। अगली सुबह जब कवि होश में आता है तो वह सोचता है कि कैसा हो यदि कोई अन्य व्यक्ति कवि के विषय में इस प्रकार सोचे, ताकि कवि को इन ग्रामीण लोगों की दयनीय दशा को देखने के कष्ट एवं पीड़ा से मुक्ति मिले। ठीक है ना। तो क्या हो रहा है यहाँ पे? आई वॉन्डर्ड हाउ आई शुड लाइक यू टू कम टू मी, मैं आश्चर्य करता हूँ कि कैसे मुझे भी होना चाहिए आपकी तरह से ही आप भी मेरे प्रति सोचें। एंड ऑफर टू पुट मी जेंटली आउट ऑफ माई पेन, और आपकी दयनीय दशा देखकर मुझे जो दुख हो रहा है कैसे यहाँ से हम लोग निवारण पाएँ। ठीक है। तो बच्चों ये मैं आपको सुनाया, इसको आप ज़रा समझें और सेंट्रल आइडिया आप अपने अवतार या अन्य बुक से तैयार करने का कोशिश करें, आप बिल्कुल सक्सेस होंगे। थैंक यू।